Hey guys, very good morning. My name is Piyush and I welcome you all to the session of sentence improvement. आज भी हम 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं. सो लर्नर्स फटाफट लाइव जुड़ जाइए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए. और आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड से थे तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया है और आज भी हम 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं. सो कहीं मत जाइएगा, 960 तक क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही जल्द फिलर्स की क्लास हम शुरू करने वाले हैं. ठीक है, तो फटाफट लाइव जुड़िए और सेशन को आगे बढ़ाते हैं. एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें जो पीडीएफ्स हैं, जो भी आपको यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में योर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है योर क्लासेस का. ऐसा लोगो दिखेगा, आपको उसको फॉलो करना है और सारी पीडीएफ्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना है. थर्ड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, हम इस चैप्टर के बाद में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बाद में फिलर्स वाली चैप्टर्स को शुरू करेंगे. तो आपको डेली सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्लास रोज़ करनी है, जस्ट बिकॉज कि कोई भी मिस्टेक्स आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस सेशन के बाद में ना हो पाए. एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जाम्स, आप डिजी बुक्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं. एंड फॉर दैट एनहांसमेंट वी आर प्रोवाइडिंग सम डिस्काउंट्स टू यू. इफ़ यू परचेज द डिजी बुक्स फ्रॉम प्ले स्टोर एंड यूज़ कोड exam10, अगर आप exam10 कोड यूज़ करते हो, सो यू विल गेटिंग द डिस्काउंट ऑफ 10% एब्सोल्युटली दिस टाइम ओनली. ठीक है, तो आप इस क्वारंटाइन में exam10 कोड यूज़ करके यू कैन अवेल द ऑफर ऑफ डिस्काउंट. चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्लाइड्स देखते हैं कौन सी हैं. क्वेश्चन नंबर 923 से स्टार्ट करना है. 922 तक हम कल कर चुके थे. The terrorist as well as his accomplices was killed in the encounter. अब देखो यहाँ पे बड़ा ध्यान से as well as जब यूज होता है बेटा, as well as, together with, and, और ये वाले या फिर with, ये जब यूज होते हैं तो क्या होता है, हम पहले वाले को एंड के साथ में तो डेफिनेटली हम दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं. विद, टुगेदर विद एंड एज वेल एज जब हम यूज़ करते हैं, सो वी ऑलवेज मेक इट श्योर कि एज वेल एज के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है बेटा, उसके हिसाब से क्या लगती है, वर्ब लगती है. यहाँ पे याद रखना ये. तो द टेररिस्ट में टेररिस्ट कैसा है, सिंगुलर है बेटा, तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर. यानी कि वॉज किल्ड कैसा है, सही है. यानी कि क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कोई भी इंप्रूवमेंट इसमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलो 924 देखते हैं. द काउंसलर बिहेव्स एज इफ ही इज़ द चीफ मिनिस्टर. अच्छा ध्यान से देखो, बहुत आसान सवाल है ये, आपने किया भी होगा बहुत बार, बट यहाँ पे शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए ध्यान से देखिए. यहाँ पे लिखा है इफ़ ही इज़ द चीफ मिनिस्टर. जब भी कभी ऐसा होगा, इफ़ ही, इफ़ शी, एज इफ से जब भी सेंटेंस की शुरुआत होने लगेगी, एज इफ के बाद में क्या लगाएंगे बेटा, हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, सिंपल पास्ट यूज करते हैं. यहाँ पे एज इफ ही के साथ में क्या लग जाएगा बेटा, एज इफ ही वर द चीफ मिनिस्टर. समझ में आ रही है बात, एज इफ ही वर द चीफ मिनिस्टर हम लगाएंगे तब ये सही हो पाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें हम क्या लगाते हैं, एज इफ ही वर द चीफ मिनिस्टर. ठीक है, यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब लगने की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पे वॉज नहीं लग पाएगा, ध्यान रखिएगा. एज इफ जब भी आएगा, वो सब्जेक्ट कैसा भी हो, उसके साथ में क्या लगता है बेटा, प्लूरल वर्ब लगेगी. वो भी कैसी, सिंपल टेंस में, और कैसी, प्लूरल वर्ब. सिंगुलर कभी भी नहीं, वर हमेशा लगेगा. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एज इफ ही वर द चीफ मिनिस्टर. अगला देखिए फटाफट से 925, इन स्पाइट ऑफ एज ही इज़ माई सीनियर. अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो वो क्या है, मेरा सीनियर है. उम्र के लिहाज से वो मेरा सीनियर है. तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है बेटा, बावजूद, है ना. ऐसा करने के बावजूद जब भी बात आती है तो हम यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ. इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, किसी लिहाजे से, है ना. तो जब भी कभी ऐसा आएगा, इस लिहाजे से ये ऐसा होता है, तो फिर उस लिए आप क्या लगाएंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ. बाकी ही इज़ माई सीनियर इन रिगार्ड ऑफ, ही इज़ माई सीनियर इन कीपिंग विद हिज एज, ये सब कुछ नहीं यूज़ होगा. जो फ्रेज यूज़ होता है लिहाजे के लिए, वो क्या यूज़ होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ. ठीक है, याद रख लीजिए इसको. तो इन रिस्पेक्ट ऑफ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. ठीक, अगला देखिए 926, रानी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर. बहुत आसान सवाल है, यहाँ पे लास्ट ईयर यूज हो गया है दोस्त, यानी कि ये प्रेजेंट, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट वाला ये टेंस होगा. ठीक है, लास्ट ईयर का मतलब क्या हो गया, यानी कि क्लियर पास्ट दिखाया जा रहा है. तो कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं पास्ट के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जब भी क्लियर पास्ट की बात हो रही होती है. तो क्या हो जाएगा, रानी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर. इसका आसान क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट यानी कि क्लियर पास्ट लिखा हुआ है, इसलिए हमारी वर्ब कैसी रहेगी? सिंपल पास्ट रहेगी। ठीक है, समझ में आता जा रहा है? आंसर देते जाइए फटाफट, मैं सबके आंसर्स मॉनिटर करता जाता हूँ। जो भी कंफ्यूजन हो मेरे से पूछते रहिए, मेरे कमेंट्स पढ़ते रहिए, मैं सारे कमेंट्स के आंसर देता रहता हूँ जो भी जेन्युइन होते हैं। 927 देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब भी ओथ वाली बात होती है बेटा, एडमिनिस्टर्स वर्ड ही यहाँ पे सूटेबल होता है। रीड्स आउट द ओथ, सुपरवाइजेस द ओथ, टेकिंग सेरेमनी, इंपोजेस द प्रॉमिस, ऐसा नहीं यूज करते हैं। एडमिनिस्टर्स द ओथ यूज करते हैं जब भी इसको किस रिस्पेक्ट में बात होती है? जब भी ये ऑफिशियली बात होती है ओथ की, तो हम एडमिनिस्टर्स यूज करते हैं। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो डेफिनेटली ऑफिशियली ही हो रहा होगा। यहाँ पे देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बात भी हो रही है, तो ऑफिशियली हम क्या यूज़ करते हैं? एडमिनिस्टर्स द ओथ। तो जब भी कोई भी इंसान ओथ ले रहा होगा, जैसे सीएम के जब भी पद पे कोई भी इलेक्ट होता है तो ओथ लेनी पड़ती है। हर बड़े बड़े जितने भी वो होते हैं सब में ओथ लेनी पड़ती है। पुलिस वालों को, हर इंसान को ओथ लेनी पड़ती है। सो इन दैट केस व्हाट वी डू इज वी यूज एडमिनिस्टर्स द ओथ। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ऑफिशियली वी ऑलवेज यूज एडमिनिस्टर्स द ओथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 928 बीइंग अ वेट डे ही स्टेड एट होम। अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है बेटा। बीइंग अ वेट डे, एक तो हो गया मौसम की बात, कैसा है? वेट डे है, मतलब बारिश वारिश हो रही है। ही स्टेड एट होम, और क्या हुआ? वो घर पे रहा। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, और प्रोनाउन कितना लगा है? एक ही लगा हुआ है सिर्फ यहाँ पे। अभी वेट डे के लिए तो प्रोनाउन लगा ही नहीं, मतलब सेंटेंस क्या है? गड़बड़ है। तो बीइंग की जगह क्या होगा बेटा? इट बीइंग, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है और सिंगुलर है, दिन तो एक ही दिया है, तो क्या हो जाएगा? इट बीइंग अ वेट डे ही स्टेड एट होम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इट बीइंग अ वेट डे। यहाँ पे क्या लगना चाहिए? इट बीइंग अ वेट डे। लेकिन यहाँ पे 28 वाले क्वेश्चन में 928 में इट बीइंग तो बेटा लगा ही नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो इट बीइंग लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में हमको दिख ही नहीं रहा है। तो 928 के लिए हम और क्या लगा सकते हैं? देखो, एज इट वॉज अ वेट डे ही स्टेड एट होम। हमको इट की तो जरूरत पड़ी ही थी, लेकिन सिर्फ इट था ही नहीं, तो एज इट वॉज अ वेट डे ही स्टेड एट होम लगा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो फटाफट से। 929 वी हैव गॉट अ न्यू बिग हाउस। अब देखो यहाँ पे बहुत आसान है, अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप शायद इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हो। देखो कैसे यूज होता है। यहाँ पे लिखा है वी हैव गॉट अ न्यू बिग हाउस, ये हो गया आर्टिकल, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। ठीक है, अ न्यू बिग हाउस। अब देखो इसमें कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्वालिटी कि कैसा है, नया है, पुराना है, कैसा है। इंटेंसिटी क्या मतलब? बिग पहले यूज होगा, फिर क्या होगा? न्यू यूज होगा, जो क्वालिटी बता रहा है कैसा है, न्यू, पुराना, कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले बिग, उसके बाद न्यू, उसके बाद में हाउस। तो कैसा हो जाएगा? बिग न्यू हाउस। अ बिग न्यू हाउस किस में लिखा हुआ है? अ बिग न्यू हाउस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखना इस चीज को। अब वी हैव गॉट अ बिग न्यू हाउस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 938 देखो, 930 क्वेश्चन नंबर, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई रीच आगरा। डेफिनेटली जब मैं आगरा पहुंचूंगा तो मैं आपको लिखूंगा। इस 938 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल राइट टू यू, राइट यू अगर आप लिखते तो मतलब तुमको लिख दूंगा मैं, तो तुमको कोई नहीं लिखता है, तुम्हारे लिए कोई पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आना मैंडेटरी है। आई शैल राइट टू यू यहाँ पे सही है, यानी कि नो इंप्रूवमेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3। बहुत तेजी से क्वेश्चंस को करते चलिएगा, मैं भी स्पीड बना के चल रहा हूँ, बिकॉज अभी एंड पास आ गया है, तो जल्दी से इसको खत्म करना है फटाफट, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिलर्स वाली सीरीज है उसको जल्दी से शुरू कर सकें, और आपके एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन है आपकी वो एकदम फर्म होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 931 ईदर किरण और माला इज श्योर टू बी चोजन फॉर द स्कूल डिबेट टीम। अब देखो यहाँ पे ये लोग श्योर है, यहाँ पे कह रहा है कि या तो माला या फिर किरण श्योर होंगी, किस लिए? कि उनको चूज किया जाएगा स्कूल डिबेट टीम में। तो कहीं ना कहीं यार देखो ये सिंपली सिंपल फ्यूचर टेंस को रेफर कर रहा है कि वो लोग श्योर हैं कि चूज किया जाएगा स्कूल डिबेट टीम में, यानी कि वो लोग श्योर हैं कि उनको चूज किया जाएगा डिबेट टीम में, है ना। तो है यहाँ पे टू बी चोजन। देखो यहाँ पे पहले तो प्रेजेंट टेंस लग रहा है, फिर यहाँ पे लग रहा है टू बी चोजन, ये परफेक्शन की बात कर रहा है, तो इसकी जगह क्या लगाते हैं? सिंपल फ्यूचर लगाएंगे और एकदम ये सिंपली बताने लगा कि ये लोग श्योर हैं कि इनको चूज किया जाएगा। तो इधर किरण और माला विल बी चोजन फॉर द स्कूल डिबेट टीम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ये सिंपली फ्यूचर टेंस में रेफर करने लगेगा। ठीक है, विल बी चोजन फॉर द स्कूल डिबेट टीम। चलो 932 देखो, टॉम वाज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर व्हेन द बॉल रोल्ड टुवर्ड्स हिम। अब देखो अगर उसके पास बॉल चली गई है यानी कि वो वहीं पे खड़ा होगा। ठीक है, बिसाइड्स यहाँ पे यूज हुआ है बेटा। बिसाइड्स का मतलब होता है हिंदी में देख लो अलावा,
अलावा यूज होता है, बिसाइड्स का मतलब अलावा नहीं यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बगल में। तो बगल के लिए क्या होता है, बिसाइड यूज होता है बेटा, ठीक है। तो बिसाइड यूज करेंगे। अब देखो फर्स्ट में लिखा है स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर, थर्ड लिखा है स्टूड बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर। तो टॉम वॉज के बाद में क्या लगेगा बेटा, वॉज वर इज एम आर, वॉज वर के बाद में कौन सी वर्ब फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है ना, आपको मालूम है। तो टॉम वॉज स्टूड तो हो ही नहीं सकता, क्या हो जाएगा, टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर हो जाएगा, ठीक है। बिसाइड का मतलब क्या होता है बेटा, बगल में, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अलावा। ये बात याद रखिएगा, दोनों चीजों के यूज में कई बार आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखो फटाफट से 933, नो सेन पर्सन और गवर्नमेंट कैन टॉलरेट टेररिस्ट ऑफ एनी डिग्री और काइंड। यार जब हम डिग्री और काइंड की बात कर रहे हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई, तो टेररिस्ट इंसान आपको दिख रहा होगा ना, तो टेररिस्ट की जगह क्या होना चाहिए, टेररिज्म। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैसे भी फॉर्म में हो, उसको गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंसान नॉर्मली क्या नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता है, सह नहीं सकता है, ठीक है। तो टेररिस्ट किसी भी डिग्री और काइंड के नहीं होंगे, टेररिज्म होता है किसी भी डिग्री और काइंड का, बिकॉज यहाँ पे हाइपोथेटिकल तरीके से बात हो रही है कि किसी भी तरीके का कोई भी टेररिज्म है ना, यानी कि आतंकवाद वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो यहाँ पे टेररिस्ट की जगह क्या हो जाएगा, देखो टेरराइज तो हो गया वर्ब, ये नहीं हो सकता, ठीक है। टॉर्चर ऑफ एनी डिग्री और काइंड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि टेररिस्ट के रिस्पेक्ट में बात करनी है और अगर हमारे पास वर्ड है तो हम उसी को यूज करेंगे। फर्स्ट देखो टेररिज्म ऑफ एनी डिग्री और काइंड, ये ज्यादा सूटेबल है, बिकॉज टेररिस्ट तो हम काउंट कर सकते हैं, दे कैन नॉट बी ऑफ एनी डिग्री, दे कैन बी ऑफ मेनी काइंड बट दे कैन नॉट बी ऑफ एनी डिग्री। तो डिग्री और काइंड दोनों सही हो, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, टेररिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा टेररिज्म का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा, टेररिज्म का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। टेररिज्म क्या होता है, नाउन होता है, बिकॉज एसएम से खत्म होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे ईगोइज्म क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। चलो 934 देखो, साइबल हैज गॉट एन एक्सटेंसिव टू फिनिश राइटिंग हिज थीसिस। अच्छा ठीक है, गॉट एन एक्सटेंसिव। अब देखो यहाँ पे लिखा है एन मतलब ये है आर्टिकल, ठीक है। ऑल्दो ये एडजेक्टिव भी है, लेकिन फिलहाल आप आर्टिकल समझो। ए एंड द एडजेक्टिव्स भी होते हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन आप फिलहाल इसको आर्टिकल समझो। कैसे ये एडजेक्टिव्स होते हैं ये भी डेफिनेटली हम बात करेंगे एक क्लास में, ठीक है। यहाँ पे एन एक्सटेंसिव लिखा है। एक बात जान लो कंफर्म, आप जो भी आर्टिकल्स यूज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज हो सकते हैं, बाकी किसी चीज के लिए यूज नहीं हो सकते हैं। अगर इनको एडजेक्टिव्स के पहले यूज किया है आपने, तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्सटेंसिव IV से खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे नाउन चाहिए, तो एक्सटेंसिव की जगह क्या लेंगे बेटा, एन एक्सटेंडेड लेते हैं, तो ये वर्ब हो गया। एन एक्सटेंशन ले सकते हैं, एन एक्सटेंशन हो सकता है। देखो यहाँ पे दोनों में एक्सटेंशन, ये SION लिखा है, ये EXTEN TION लिखा है, तो स्पेलिंग कौन सी सही हो जाएगी, जल्दी से बताओ। EXTEN SION होता है ना एक्सटेंशन, तो EXTEN TION गलत है, EXTEN SION एक्सटेंशन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि TION से खत्म होने वाले, SION से खत्म होने वाले और CION से खत्म होने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं, ठीक है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। देखो बता देता हूँ, जल्दी से देख लो फटाफट। देखो TION से खत्म होने वाले, SION से खत्म होने वाले और CION से खत्म होने वाले, CION से खत्म होने वाले, ये सारे शब्द क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं, वो भी कैसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ठीक है। चलो देखो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, SION से खत्म हो रहा है ये, तो एन एक्सटेंशन टू फिनिश हिज राइट इज थीसिस हो जाएगा, ठीक है, टू फिनिश राइटिंग हिज थीसिस। एन एक्सटेंसिव क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एन के साथ में हम एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हैं। अगर एडजेक्टिव लगाते तो आपको उसके जस्ट बाद में एक नाउन भी लगाना पड़ता, जो यहाँ से मिसिंग है, तो एन एक्सटेंशन लगाएंगे और ये हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। 935, शी स्टूड बाय हिम अंडर ऑल कंडीशंस एंड अनडॉन्टेड बाय एनीथिंग। अब ये कह रहा है कि वो उसके साथ में हमेशा खड़ी रही, चाहे जितनी परिस्थितियां खराब हुई, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आई, हर उसकी मुश्किल में उसके साथ में खड़ी रही। बेटा इतना लंबा चौड़ा कहने से अच्छा है, इसके लिए एक कॉमन फ्रेज यूज होता है, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, और इतना लंबा चौड़ा चीज से हट जाएंगे। तो ये क्या होता है, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, किसी के भी साथ में खड़े होना, जब भी वो प्रॉब्लम्स में हो या फिर किसी भी डिफिकल्टी में कोई भी हो, तो थ्रू थिक एंड थिन यहाँ पे लग जाएगा और इतना बड़ा फ्रेज यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब यही सारी चीजें होता है, ठीक। चलो 936 देखो, शीला वॉज रिप्रिमांडेड बाय द स्कूल मार्शल फॉर कमिंग लेटली टू स्कूल। यार देखो लेटली का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, ठीक है। लेटली का मतलब होता है हाल ही में।
ठीक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अच्छा जब भी किसी को डांट पड़ती है या फिर मार पड़ती है या फिर किसी की शिकायत हो जाती है कि तुम स्कूल या आए हो, और इस रिस्पेक्ट में अगर किसी की शिकायत होती है तो वो क्यों होती है, लेट आने के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेटली का मतलब हो जाता है हाल ही में, यानी कि जल्दी में ही। तो जल्दी में आने पे किसी की शिकायत नहीं होगी, लेट आने पे शिकायत होगी, बिकॉज जब भी टाइम फिक्स होता है और उससे चीज़ें लेट हो जाती हैं तो हमेशा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत आसान, लेट टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, 936 ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। लेटली की जगह क्या लगा देंगे, लेट टू स्कूल। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। 937 कुणाल लुक्ड वेरी मैनलीनेस इन हिज पुलिस यूनिफॉर्म। अच्छा, कुणाल लुक्ड वेरी मैनलीनेस। अच्छा, मैनलीनेस क्या होता है बेटा, मैनलीनेस हो गया, ये हो गया नाउन। ठीक है, NESS से क्या हो गया, खत्म होने वाला वर्ड नाउन हो गया। ठीक है, वेरी के साथ में क्या लगाओगे हमेशा बेटा, एडजेक्टिव लगाओगे, ये तो मालूम होगा आपको। तो यहाँ पे वेरी मैनलीनेस की जगह क्या लगाओगे, वेरी मैनली लगाओगे, क्योंकि एडजेक्टिव की हमको यहाँ पे जरूरत हो गई। ठीक है, तो मैनली का मतलब क्या हो जाता है, मैनली का मतलब होता है हर क्वालिटी होना, फिजिकल फीचर्स होना, किसकी, जो भी मैन के अंदर एक्सपेक्ट की जाती हैं वो सारी फिजिकल फीचर्स या फिर क्वालिटीज होना, वो हो जाएगा मैनली। तो यहाँ पे वेरी मैनलीनेस की जगह क्या हो जाएगा, वेरी मैनली, और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, मैनली हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 938, द स्कूल वॉज वेरी कोऑपरेशन व्हेन वी मेड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म देयर। अब देखो यहाँ पे ये भी बहुत आसान है यार, वेरी के साथ में क्या लगाते हैं हमेशा हम, वेरी के साथ में हम एडजेक्टिव लगाते हैं। अभी हमने बात किया था इस क्वेश्चन में ऊपर वाले, है ना, मैनी के साथ में एडजेक्टिव लगाते हैं। कोऑपरेशन अभी TION से खत्म हो रहा है, तो बताओ क्या होना चाहिए, ये TION से खत्म होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था 1 मिनट पहले ही, तो नाउन नहीं लगेगा, वेरी के साथ में हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है, तो क्या लगाएंगे, कोऑपरेटर कौन हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा। कोऑपरेटिव हो सकता है, कोऑपरेटेड क्या होता है, वर्ब हो गया बेटा, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। 938 ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो 939, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस माई फ्रेंड। अब यहाँ पे यार ये गड़बड़ हो गया, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस माई फ्रेंड नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस फ्रेंड ऑफ माइन हो जाएगा। ठीक है, दिस माई फ्रेंड नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कहना गलत हो जाएगा कि मैं तुम्हें दोस्त इससे मिलाता हूँ, ये गलत हो जाएगा। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस माई फ्रेंड की जगह क्या लिखेंगे, दिस फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये कहाँ लिखा है, द फ्रेंड ऑफ माइन नहीं तो ये कोई भी के लिए हो जाएगा, दिस फ्रेंड ऑफ माइन लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे दिस के रिस्पेक्ट में बात हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द प्रेफरेबल थिंग। चलो 940 देखो, द बोट वॉज ड्राउंड। ठीक है, बोट डूब गई। ठीक है, देखो जब भी हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के सेंस में तो हम ड्राउंड यूज़ करते हैं, जब भी लिविंग थिंग्स के बाद उसमें बात करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, सिंक, है ना। तो यहाँ पे द बोट वॉज ड्राउंड यूज़ हुआ है। देखो द बोट वॉज ड्राउंड यूज़ करते हैं, सिंक सैंक संक यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फटाफट देखो 940 क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, द बोट वॉज ड्राउंड। अभी यहाँ पे ड्राउंड हम यूज़ करेंगे या फिर सिंक यूज़ करेंगे, जल्दी से देख के बताओ फटाफट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ 940, द बोट वॉज ड्राउंड, इसमें क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है वॉज संक, वॉज ड्राउंड, वॉज सिंक। अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते थे, द बोट वॉज, या तो हम यूज करते थे द बोट वॉज संक, सिंक सैंक संक यूज होता है, या फिर द बोट वॉज ड्राउंड। लेकिन यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग केस में बात हुई है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, ड्राउंड यूज करेंगे। ठीक है, और वॉज के बाद में V3 यूज कर सकते हैं, तो ड्राउंड हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4th will be the correct answer because no improvement is needed here. Next देखो फटाफट से 941, इधर किरण और माला is sure to be chosen for the school debate team। अब देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होने लगा है। 941 में क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होने लगा है। दिस इज द रीजन वाई वी आर इग्नोरिंग द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमने इग्नोर कर दिए हैं इसके आगे। फिलहाल ये वाला देख लो, यहाँ पे क्या था, रिविजन हो जाएगा आपका। यहाँ पे is sure to be chosen था, यानी कि वो फ्यूचर टेंस की बात हो रही थी तो हमने इसमें will यूज किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखो 942, टॉम वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द स्कूल हाउस पोस्टर व्हेन द बॉल रोल टुवर्ड्स हिम। इसमें हमने बिसाइड्स और बिसाइड वाली बात की थी, आपको याद होगा। इसमें हमने क्या लिया था, इसमें हमने बिसाइड लिया था और यहाँ पे वॉज था इसलिए स्टैंडिंग लिया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब सारे क्वेश्चंस रिपीट होने लगे थे इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया और हम आ गए 942 के बाद में सीधा 951 पे, बिकॉज 8 क्वेश्चंस क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। सो वी स्किप दैट, वी आर ऑन 951 क्वेश्चन। अब देखो ये लिखा है आई कॉन्ट्रडिक्टेड अगेंस्ट हिम। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अगेंस्ट में बोलना या फिर अपोज करना। अब अगेंस्ट या अपोज ऑलरेडी कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब है, तो अगेंस्ट फिर से लगा सकते हैं, जिंदगी में नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई कॉन्ट्राडिक्टेड
हिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कॉन्ट्राडिक्ट ऑलरेडी अगेंस्ट के लिए यूज़ होता है, तो हम अगेंस्ट के लिए फिर से अगेंस्ट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी के साथ में कुछ भी ऐसा नहीं यूज़ होगा जो उसको अपोज करे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखो फटाफट से 952, यू मस्ट अकस्टम योरसेल्फ विद न्यू आइडियाज। अब अकस्टम के साथ में हम क्या लगाते हैं बेटा? अकस्टम योरसेल्फ टू लगाते हैं, तब ये सही माना जाता है। याद रख लेना, हमेशा राइट यूजेज क्या होता है अकस्टम के साथ में? टू यूज करता है हमेशा। अकस्टम किस चीज के साथ में एग्री करेगा? टू के साथ में एग्री करेगा। तो यहाँ पे विद गलत हो जाएगा, अकस्टम योरसेल्फ टू दी न्यू आइडियाज हो जाएगा। अकस्टम योरसेल्फ टू न्यू आइडियाज, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगी, यू शुड कट ऑफ ऑन द अमाउंट ऑफ सिगरेट्स यू स्मोक। ठीक है, यू शुड कट ऑफ ऑन द अमाउंट्स ऑफ सिगरेट यू स्मोक। अभी यहाँ पे बात हो रही है, अभी कट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी को इग्नोर कर देना, है ना बेटा? यहाँ पे कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना, कट ऑफ कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए और ज़रूरत किस चीज़ की है? यहाँ पे हमको बात करना है रिड्यूस करने की या फिर कम करने की। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? कट डाउन यूज़ करते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कट डाउन यूज़ करते हैं। बिकॉज कट डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर देना, है ना? किसी भी चीज़ को नंबर या फिर क्वांटिटी में रिड्यूस कर देना या फिर उसकी क्वालिटी में रिड्यूस कर देना, इसको हम बोलते हैं कट डाउन। कट आउट का मतलब होता है निकाल देना कहीं से कट करके, है ना? कट अप का मतलब जनरल होता है वेरी, टू कट इट अप। ठीक है, कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी या फिर क्वालिटी में या फिर नंबर में उसको रिड्यूस कर देना। सो वी नीड टू यूज ऑप्शन नंबर 3 हियर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो 954, नो सूनर दैन इट स्टॉप रेनिंग द चिल्ड्रन वेंट आउट। अभी यहाँ पे नो सूनर के साथ में बेटा क्या लगता है? जल्दी से बताओ, नो सूनर के साथ में क्या लगता है? नो सूनर के साथ में हमेशा लगता है दैन, तो यहाँ पे दैन लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे नो सूनर के साथ में दैन, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन होना चाहिए नो सूनर हैड इट स्टॉप रेनिंग दैन द चिल्ड्रन वेंट आउट। अब देखो यहाँ पे नो सूनर दैन इट स्टॉप रेनिंग, अभी जो नो सूनर होता है ये पूरी बात को कहने के लिए दैन लगाता है अपने साथ में। नो सूनर दैन इट स्टॉप रेनिंग द चिल्ड्रन वेंट आउट, ये हो गया गड़बड़। क्या होना चाहिए? नो सूनर के बाद में एक इंसिडेंट रहेगा, फिर दैन के बाद में एक इंसिडेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? नो सूनर दैन के साथ में पूरा इंसिडेंट लगा दिया, दूसरे इंसिडेंट के साथ में कुछ लगाया ही नहीं। तो क्या होना चाहिए? नो सूनर के बाद में एक इंसिडेंट रहेगा, दैन को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, फिर लगाएंगे द चिल्ड्रन वेंट आउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो आंसर ध्यान से, 954 क्वेश्चन फटाफट देखो, यहाँ पे होगा नो सूनर हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग देन द चिल्ड्रन वेंट आउट। देखो अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर 3 लगाते हैं तो क्या हो रहा है? नो सूनर हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग, तो नो सूनर के साथ में एक वर्ब लग गई, हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग, फिर देन के साथ में एक वो हो गया फ्रेज देन द चिल्ड्रन वेंट आउट। ठीक है, तो दोनों चीजें एकदम इक्वली बैलेंस्ड हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है सही आंसर। डिड इट स्टॉप रेनिंग देन नहीं, नो सूनर के साथ में हम क्या लगाते हैं? हैड इट, तब ये सही हो पाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैड के साथ में हमको V3 लगाना है, डिड के साथ में तो V3 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कट गया। फोर्थ कह रहा है डिड इट स्टॉप रेनिंग दैन, डिड इट स्टॉप रेनिंग नहीं यूज करते हैं, हैड प्रेफर करते हैं। नो सूनर के साथ में हैड वाली वर्ब फॉर्म प्रेफर्ड होती है। ठीक है, तो हैड इट स्टॉप रेनिंग यूज होगा। क्लियर है? चलो आंसर आगे देखो, नो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो 955, ट्राई टू लोअर द अमाउंट ऑफ फैट इन योर डाइट। अच्छा, ट्राई टू लोअर द अमाउंट ऑफ फैट, अभी फैट को हम लोअर कर रहे हैं, बढ़िया बात है। ठीक है, तो लोअर का मतलब क्या है? जैसे कोई भी चीज़ लो है ऑलरेडी, कम है, उसको और ज़्यादा कम कर लेना। ठीक है, जैसे लो, लोअर एंड लोएस्ट। ठीक है, ये डिग्री होती है, तो लोअर द अमाउंट ऑफ फैट का मतलब है पहले से ही लो है। ठीक, तो इसको हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? ये हो गया गड़बड़। अब इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे रिड्यूस, यानी कि कम करो अपना जितना भी फैट है तुम्हारी डाइट में। ठीक है, लोअर का मतलब है ऑलरेडी कम था और ज़्यादा कम करो, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ ही नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे सिर्फ फैट कम करने की बात हो रही है, ना यहाँ पे पिछली चीज़ से कंपैरिजन हो रहा है या फिर नई चीज़ से कंपैरिजन हो रहा है। तो लोअर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। क्या यूज़ करेंगे? रिड्यूस, यानी कि कम करो, ना किसी और के कंपैरिजन में, ना किसी चीज़ से कंपेयर करने के लिए, सिर्फ कम करो, इस बात में बात होगी। लूज का मतलब हो जाता है खो देना। ठीक है, कट का मतलब फिजिकली कट करना यूजुअली होता है। ठीक है, तो फैट में, डाइट में फैट को हम कट नहीं कर सकते, बट हम कम कर सकते हैं। सो रिड्यूस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो 956, कॉलेज स्टूडेंट्स वेंट एट द रैम्पेज इन द सिटी येस्टरडे।
अभी यहाँ पे बढ़िया सवाल है 956 देखो फटाफट से। 956 में रैम्पेज का मतलब क्या होता है, कोई एक सडन टाइम होता है जिसमें वायलेंट बिहेवियर कोई कर देता है, दैट इज रैम्पेज, है ना। तो मतलब किसी एक करंट टाइम में कोई वायलेंट सा बिहेवियर कर देना, बच्चे हैं ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा कर जाते हैं, तो इसी चक्कर में बात हो रही है। रैम्पेज का मतलब यूज़ होता है, रैम्पेज का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसिडेंट कर देना जो थोड़ा सा वायलेंट हो सडनली, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कह रहा है द कॉलेज स्टूडेंट्स वेंट एट द रैम्पेज इन द सिटी येस्टरडे। अब इसमें क्या लगाएंगे तो हो सकता है द कॉलेज स्टूडेंट्स वेंट एट द रैम्पेज, नहीं क्या होगा ऑन अ रैम्पेज। याद रखना ऑन अ रैम्पेज का मतलब एक वायलेंट सी कंडीशन क्रिएट कर देना, वो भी सडनली। तो इसके लिए हमेशा क्या लगाते हैं बेटा, ऑन द रैम्पेज लगाते हैं। याद रखना इस चीज़ को, एट द रैम्पेज की जगह आप ऑन द रैम्पेज लगाओगे, और ये रैम्पेज वाला वर्ड बहुत बार यूज होता है, तो इसको याद रखना, ऑन द रैम्पेज आप यूज करोगे, ठीक है। अगला देखो 957, आई मेट द टू गर्ल्स विच आई बिलीव आर आइडेंटिकल ट्विंस। विच आई बिलीव क्या पॉसिबल है यार, ये लड़कियां हैं ना, तो इसके लिए हम लिविंग थिंग्स वाला लगाते हैं। गुड्डे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ना किसी डॉल की बात हो रही है। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पे विच लगाना चाहिए। विच यहाँ पे गड़बड़ हो गया। विच के साथ में, विच की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, देखो आई मेट द टू गर्ल्स। अब यहाँ पे क्या लगा है, हु आई बिलीव आर, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। हु टू माई बिलीव आर, ये तो गड़बड़ हो गया। हु टू माई बिलीव गड़बड़ हो गया। हु माई थॉट आर, ये हो सकता है। हु आई बिलीव आर, हु माई थॉट आर, यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, देखो whom I believe are लगा है, एक लगा है whom I thought are, और 957 में है I met the two girls which I believe। तो which I believe बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, अब देखो अगर preposition का हमको ऑब्जेक्ट लगाना होता है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, whom लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है I met the two girls whom I thought are identical twins, और ये लगा है who I believe are identical twins। अब इसमें क्या लगाएंगे, whom लगाएंगे, तब ये सही बन पाएगा, ठीक है। किसी भी वर्ब या प्रेपोजिशन का जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में बेटा हम क्या लगाते हैं, whom लगाते हैं। who लगता है सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है। आई मेट द टू गर्ल्स whom I believe are identical twins, यहाँ पे हम इस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, whom I thought are identical twins हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, दैट्स व्हाई इट विल टेक whom, ठीक है। 958 देखो, हेलन केलर एफर्ट्स rehabilitate herself despite her triple handicap। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 958 हेलन केलर्स एफर्ट rehabilitate herself। अच्छा बढ़िया बात है। 958 में रिहैबिलिटेट का मतलब क्या हो जाता है बेटा, रिहैबिलिटेट का मतलब हो जाता है मेंटली अगर कोई इल है तो उसको जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वापस सही कर देना, है ना। अगर हैंडीकैप है कोई तो मेंटली इल तो नहीं होगा डेफिनेटली, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिहैबिलिटेट मतलब मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहा, इमोशनली खुद को सही कर देना। तो रिहैबिलिटेट जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ये कहीं ना कहीं एप्ट नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो रिहैबिलिटेट की जगह कुछ और वर्ड हमको यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मैनेज, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रीअडैप्ट, नहीं रीअडैप्ट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वापस कहीं से किसी और मोड से वापस आने की बात नहीं हो रही है। रीइंस्टेट भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, रीइंस्टेट का मतलब नहीं है कोई यहाँ पे एग्जैक्टली। मैनेज लगा सकते हैं, हरसेल्फ डिस्पाइट हर ट्रिपल हैंडीकैप। अब देखो यहाँ पे हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी वो खुद को मैनेज करती है, अपने एफर्ट्स लगाती है, तो सिंपली मैनेज विल बी द करेक्ट आंसर। रिहैबिलिटेट माइंड के सेंस में हो जाएगा एंड हैंडीकैप शोज द फिजिकल इनएक्टिविटी, तो इसलिए हम मैनेज्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेंगे एज द आंसर। अगला देखो 959, आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ यू हैड आस्क्ड मी। आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर, यार एकदम बेकार हो गया ये सेंटेंस, एकदम गड़बड़ हो गया ये। इसमें क्या होना चाहिए, आई वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड योर सिस्टर इफ़ यू हैड आस्क्ड मी। ये कंडीशनल होता है, आपको मालूम है। यहाँ पे क्या लगाते हैं, दोनों साइड में पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, हैड प्लस V3, ठीक है। यहाँ पे क्या लगता है बेटा, वुड हैव प्लस V3, तो वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड। वुड ग्लैडली अकम्पनीड में हैव मिसिंग है तो हैव लगाएंगे, वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड, ऑप्शन नंबर 2 लेंगे सही आंसर की तरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यू कैन नॉट फॉरबिड हिम लीविंग। अच्छा फॉरबिड हिम लीविंग लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फॉरबिड हिम लीविंग गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब यूज़ होती है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब यूज़ होती है उसके पहले जब भी हम नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, इसका पॉजेसिव फॉर्म यूज़ करते हैं हमेशा। तो हिम की जगह पॉजेसिव फॉर्म कौन सा होता है बेटा, देखो पॉजेसिव फॉर्म होता है हिज, HIS, ठीक है। तो यहाँ पे हिम की जगह क्या लगाएंगे, हिज लीविंग। याद रखना इस चीज़ को, आईएनजी के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन यूज़ होता है बेटा तो हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजेसिव फॉर्म यूज़ करते हैं उसका, और हिम होता है हिज,
हिम होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे हमको पॉजेसिव यूज़ करना है, पॉजेसिव क्या हो गया, हिज हो गया, इसलिए हम यहाँ पे आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर 1, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हिज लीविंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतनी ही चीज़ें स्लाइड्स में, तो फिर से कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए सिर्फ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आगे आने वाले जो फिलर्स की और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जो इसकी आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, वो भी आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं कल फिर से सुबह 9:30 बजे, कहीं मत जाइएगा, 9:30 बजे कल फिर से मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा, आगे क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।